गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ ही अनुवाद करवाने जा रहे हैं। तीसरे पाठ का आपका जो नाम है वो है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत। आजकल जो डिजिटल इंडिया का नारा चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? क्योंकि आज हमारे जीवन में डिजिटल चीजों का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंटरनेट ने हमारे सारे काम कितने आसान कर दिए हैं। एक ही क्लिक से हम कुछ भी जान सकते हैं। तो इस लेसन में उन सब चीजों का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से इंटरनेट ने हमारे रोजमर्रा के काम को और भी आसान कर दिया गया है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। तो इसके अनुवाद के माध्यम से हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए अनुवाद शुरू करते हैं। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनाई देती है या सुनती रहती है। अस्य पदस्य के भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। उत्पद्यते अर्थात उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है? क्या भाव है? इस प्रकार की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है अर्थात डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ है? काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के काल परिवर्तनेन समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित बदली है अर्थात परिवर्तित हुई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। प्राचीन काले पुराने समय में या प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान किस माध्यम से होता था? मौखिकम अर्थात मौखिक था, बोलकर ही सब कुछ समझाया जाता था, बोलकर ही विद्या ग्रहण की जाती थी। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म और विद्या श्रुति परंपराओं के द्वारा ही ग्रहण की जाती थी। ठीक है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके कुछ समय बाद, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद क्या हुआ? तालपत्रोपरि तालपत्रों के ऊपर, ताड़पत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन का कार्य आरंभ हुआ। वृक्षों के जो बड़े बड़े पत्ते होते थे, जिन वृक्षों के, उनके ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतां भावानां कर्गोत्परि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले समय बदलने के साथ साथ या समय बीतने के साथ साथ कर्गदस्य अर्थात कागज का, च लेखन्या और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषां में सभी मनोगता नाम भावना मन के भावों को ही कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारंभ हुआ। ठीक है, जब कागज का और कलम का आविष्कार हुआ उसके बाद ही मनुष्य ने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। उससे पहले कैसे मन के भावों को व्यक्त किया जाता था? ये विद्या ग्रहण करने का क्या साधन था? श्रुति परंपरा और मौखिक था। ठीक है। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता आतिष्ठा। टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र क्या होता है बेटा? टंकण यंत्र होता है टाइपराइटर। टाइपराइटर के आविष्कार से तू अर्थात लिखित सामग्री को टंकिता सती
टङ्कणयन्त्रस्य टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से तो क्या हुआ, लिखित सामग्री को लिखकर बहुत समय के लिए सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात वैज्ञानिक में जो विज्ञान की तकनीक में प्रगति की यात्रा पुनरपि अग्रे गता, फिर भी आगे चलती गई, अर्थात वैज्ञानिक हमारी तकनीकी में दिनों दिन उन्नति होने लगी। तो लाइन देख लीजिए एक बार, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा फिर भी आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक क्या होता है बेटा, कंप्यूटर। आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा ही साधे जाते हैं या पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपरियोन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग, क्योंकि कागज जो हमारा है वृक्षों से ही बनता है ना, तो कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने के कारण बहुत सारे वृक्ष काटे जाने लगे। परंतु क्या हुआ, कंप्यूटर संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, इस प्रकार का विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा या महान बदलाव होगा या सुधार होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट। तो इसमें आपको डिजिटल इंडिया के ऊपर क्या क्या बताया है कि पहले हम मौखिक माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन बाद में हमारा लेखनी का जो आविष्कार हुआ और कागज का आविष्कार हुआ, उसके बाद हमने कागज पर लिखना पढ़ना आरंभ किया। उसके बाद टाइपराइटर के माध्यम से टाइप करके आरंभ किया। फिर कंप्यूटर के आने से हमने सब काम कंप्यूटर के माध्यम से ही करना शुरू कर दिया। इसमें कंप्यूटर की महिमा बताई गई है। इसके बाद हम अगला पैरा देख लेते हैं। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूपक्याणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आज, आपने अर्थात दुकान पर, वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपक्याणाम स्थानं गृह्णन्ति। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया गया है। रुपयों की जगह हम क्या इस्तेमाल करने लगे हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। वित्तकोशस्य अर्थात बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमय सहायका सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोग अर्थात अनेक प्रकार के जो मोबाइल ऐप हैं, उनसे मुद्राहीन, मुद्रा के बिना विनिमय लेन देन, विनिमय क्या होता है, लेन देन सहायक हो गया है। तो अनेक प्रकार के मोबाइल ऐप मुद्राहीन विनिमय में सहायक हैं। कुत्र अपि यात्रा करणीय भवेत् रेल यान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल यात्रा पत्र से क्या होता है, पत्र से अर्थात टिकट, रेल यात्रा का टिकट और वायुयान यात्रा का टिकट खरीदना अनिवार्य नहीं है आज। ठीक है, आज कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल के लिए टिकट और वायुयान के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति।
यानी संदर्श वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दगृहीमः। सर्वाणि पत्राणि, सभी टिकटों का अस्माकम आज चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल को बोला गया है। सभी टिकटों का प्रबंध आज मोबाइल पर ही ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित हो जाती हैं, यानी संदर्श्य, जिसके कारण हम सौकर्येण सुरक्षित यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, सौकर्येण का मतलब होता है आसानी से अपनी यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूपकाणाम् आवश्यकताद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अर्थात अस्पताल में भी उपचारार्थ इलाज के लिए रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अनुभूयते अनुभव नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तद दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामि। तद्दिनम वह दिन, नाति दूरम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यदा जब हम हस्ते हाथ में एकमात्र मोबाइल यंत्र लेकर सभी कार्यों को साधने में समर्थ हो जाएंगे। आज तो हम सभी कार्य मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो लेसन कुछ टाइम पहले का है, तो इस तरह से इसमें पहले ही ये बता दिया गया था। वस्त्र पुटके रूपकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र खरीदने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेक बुक इतर अन्य आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेक बुक आदि दूसरे साधनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्य। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता भी समाप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज तो हमारे पास मोबाइल है, हमें समाचार पत्र खरीदने की भी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ न्यूज वगैरह हमें समाचार पत्र वगैरह हमें मोबाइल में ही मिल जाते हैं। पढ़ने के लिए जो आवश्यक पुस्तकें हैं वो भी आज के टाइम में मोबाइल पर उपलब्ध है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्तव्यस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए कागज की, ठीक है, और नया ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शब्दकोश भी हमें मोबाइल में ही उपलब्ध हो जाता है। आजकल तो लिखने के लिए मोबाइल टैब भी आने लगी है, उस पर ही हम सब कुछ लिख सकते हैं, तो इससे कागज की भी जरूरत नहीं महसूस होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग अर्थात अनजान रास्ते पर ज्ञान के लिए और मार्गदर्शन के लिए, अनजान रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मोबाइल पर ही मानचित्र की सुविधा भी उपलब्ध है। सब काम तो हम मोबाइल के माध्यम से ही करते हैं। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। इस प्रकार के सभी कार्य एक ही यंत्र करने में समर्थ होगा। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कथं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्र में। तो शाकादि अर्थात सब्जी आदि खरीदने के लिए धन की, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा बुक करने के लिए,
और अस्पताल में फीस आदि देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, यहाँ तक कि बहुत अधिक क्या, दान के लिए भी मोबाइल यंत्र ही काफी होगा। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्याम अग्रेसर। डिजिटल इंडिया, इस प्रकार इस दिशा में हम भारतीय तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज के टाइम में हम ये सब काम करने लगे हैं। लेसन कुछ समय पहले का लिखा हुआ है, इसलिए इसमें इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। आज के टाइम में सब्जी खरीदने वालों के पास भी मोबाइल फोन देने वालों के पास भी होता है और खरीदने वालों के पास भी होता है। तो एटीएम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह हर जगह हमारा अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से आज के टाइम में हमें अपनी पॉकेट में पैसे लेकर चलने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका स्थान भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया है। तो इस तरीके से आपका ये लेसन डिजि भारतम का अनुवाद कंप्लीट हुआ बेटा। शब्दार्थ आपके बुक में दे रखे हैं, यहाँ से आप इनको रीड कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यास की तरफ चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। तो आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं बेटा, उनके आंसर आपको एक पद में देने हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा कहाँ होती है? तो आपने लेसन की स्टार्टिंग में पढ़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। संपूर्ण विश्व। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? संपूर्ण विश्व। एक लाइन में देना था तो हमने एक ही शब्द लिखा है, एक पद में ही देना था। केन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित, किसके कैसे मनुष्य की आवश्यकता बदलती गई? समय के अनुसार ही तो बदली ना, समय बदलने के साथ साथ। तो देखो, काल परिवर्तन से है मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित। तो आपके जो आंसर हैं वो आपकी बुक में ही है। अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा है तो आप आंसर आराम से दे दोगे। आपने वस्तुनाम क्रय समय के साम अनिवार्यता न भवन्ति। तो दुकान पर वस्तु खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? किसकी आवश्यकता नहीं होती बेटा? अब रुपयों की, रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस प्रकार के उद्योग में वृक्षों को काटा जाता था? तो कागज किस उपयोग होता था? उपयुज्यन्ते उपयोग होता था, तो कागज के उद्योग में होता था ना, कागज बनाने के लिए। तो आपको आंसर क्या देना है? कागज उद्योगे। कस्मिन उद्योगे, उद्योगों आपको दे रखा है, आपको सिर्फ करगद ही लिखना है, करगद, ऐसे द करगद, ठीक है? कागज नहीं लिखो, करगद लिखोगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा साधे जाते हैं? तो किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा, संगणकेन। देखो बेटा, प्रश्न में क्योंकि केन था तो संगणक के साथ आपका संगणकेन लग गया। तो अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते समय। तो इसकी मैं बुक में ही निशानी लगवा देती हूँ आपको। तो प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते समय। तो आपको सिर्फ क्या ऐड करना है इसमें? श्रुति परंपरा शब्द ऐड करना है। ये आप यहाँ से लिख लेना। ये फर्स्ट क्वेश्चन का है आपका, ठीक है? श्रुति परंपरा, बाकी आप क्वेश्चन में से ही लोगे आंसर। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता या अस्ति। वृक्षों को काटने के लिए किसकी
आवश्यकता थी, किसकी आवश्यकता कम हो गई थी? वृक्षाणाम कर्तनम कथम, वृक्षों को काटने के लिए। कथम, क्यों? न्यूनता या स्थिति, कमी आ गई। तो क्यों आ गई बेटा? ये तो आपको पता ही है, क्योंकि अब किस चीज का प्रयोग होने लगा है? कंप्यूटर का। तो कथम की जगह क्या लोगे आप? संगणकम प्रयोगेण। यहाँ पर संगणकम प्रयोगेण लिखकर बाकी आपको क्वेश्चन में से ही आंसर लिखना है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययनानुभूति, चिकित्सालय में अब किसकी आवश्यकता नहीं अनुभव होती? तो रुपये का नाम। तो कस्य की जगह पे आप क्या लोगे? रुपये का नाम। वयम कस्याम दिशि अग्रेसाम, हम किस दिशा में जा रहे हैं? तो ये लास्ट में आपने पढ़ा था, वयम डिजी भारतम अस्यम दिशम अग्रेसाम। तो डिजी भारतम कस्याम की जगह लिखकर बाकी क्वेश्चन में से आपने आंसर लिख देना है। वस्त्र पुटके के साम आवश्यकता न होती, वस्त्र खरीदने के लिए भी किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो इसमें भी रुपये का नाम ही आएगा, जैसे कि चिकित्सालय में रुपये की आवश्यकता नहीं होती। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। रेखांकित पद्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कृत है। तो आपको ये लाइन लगाकर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उनको लेकर के प्रश्न बनाने हैं। तो भोजपत्री लेखनम आरब्ध, भोजपत्रों पर लिखना आरंभ हुआ था ना, तो क्या पूछेंगे? किम पूछेंगे। कैसे आरंभ हुआ था? किम। तो इसकी जगह पे आप किम लिख देना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल देना, ठीक है। भोजपत्री किम आरब्धम, क्या आरंभ हुआ था भोजपत्रों पर, वो आपको क्वेश्चन बनाना है। लेखनार्थ, तो यहाँ पर भी आप कर्कदस्य है ना, तो कस्य आ जाएगा क्वेश्चन में। कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। वृषाम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। तो अब इसको देखिए, विश्राम गृह में कक्षों को निश्चित कमरों का प्रबंध हो जाता है ना, तो इसमें आप क्या दे सकते हो? इसमें आप कुत्र दे सकते हो। कहां पर हो जाता है कक्षों का प्रबंध? कुत्र कक्षम सुनिश्चित भवेत्, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति, सभी टिकट कहाँ सुरक्षित है बेटा? चल दूरभाष यंत्र में। तो कहाँ? तो कस्मिन में आप इसका प्रश्न बनाओगे। कस्मिन। वयम उपचारार्थ चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए? किमर्थम बनाओ यहाँ पे, किम अर्थम, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपके क्वेश्चन वाले शब्द बन जाएंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य एनम कुर्ता, तो आपको विशेषण दे रखा है, विशेष्य दे रखा है। जैसे संपूर्ण भारतीय, तो आपको इसका बताना है कि कौन सा इसमें विशेषण किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो, मौखिकम, ज्ञानम, मौखिकम का ज्ञान सही है बिल्कुल। मनोगता, मनो क्या क्या होती है बेटा? काले विनिमय कार्याणि, मनो के क्या होते हैं? भाव है। टंकिता सामग्री, महान उपकार, महान का क्या बनेगा बेटा? उपकार। मुद्रा विहीन विनिमय, तो इसका ये हो गया। अधोलिखित पदीय संधि कृत्वा लिखित, इसकी आपको संधि दी गई है, आपको बताना है कि किस तरीके से इसकी संधि बनेगी। तो कैसे बनाओगे? पदाश्य ताल पत्रोपरि चातिष्ठत्
कर्गदुद्योगे क्रयोर्थम इत्यन्योः उपचार्थम। इस तरीके के आपके ये शब्दार्थ बनेंगे, संधि छेद बनेंगे। आपको कुछ शब्दार्थ इसमें आपको चतुर्थी विभक्ति भरनी है। रिक्त स्थान दे रखा है भिक्षुकाय धनम ददातु, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, छात्राय पुस्तकम देहि, अहम निर्धनाय वस्त्राणि देहि, लतायम पठनम रोचते। तो इसमें आपको सिर्फ चतुर्थी विभक्ति भरनी थी देखकर। तो ये आपको सिर्फ इसमें इसकी चतुर्थी विभक्ति बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आपका अभ्यास समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए लेसन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अर्थात घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।